अभी मैं पहले करेले काट रही हूँ, तो अभी करेले फ्राई करने जा रही हूँ सिर्फ अभी हस्बैंड के लिए। तो अभी कुछ और भी इसके साथ बनाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा लेट बनाऊंगी इसके बाद ही। तभी क्या बनाऊंगी वो तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सबसे पहले करेला फ्राई कर रही हूँ। तो आप सबको गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप लोगों का आपके चैनल लाइफ कैप्चर में। तो आपका दिन बहुत बहुत अच्छे से जाए और सारे टास्क आप लोगों के पूरे हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। मॉर्निंग ब्लॉग शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, हमारा लाइफ स्टाइल लाइफ कैप्चर, ठीक है। सबसे पहले तो सुबह उठ के मैंने एक गिलास गर्म पानी पिया, उसके बाद फ्रेश हुई और झाड़ू भी लगा ली है। तो इसके बाद अब मैं आई हूँ किचन में। तभी नाश्ता वगैरह तो अभी थोड़ा सा देर से ही बनाऊंगी। सबसे पहले तो ये खाना बना रही हूँ। तो बनाएंगे करेले की भुर्जी आज। तो बहुत सिंपल तरह से करेले फ्राई होंगे। तो तेल सरसों का डाला है मैंने, गरम हो गया। तो जीरा डाल दिया है थोड़ा सा, और बस मसाले में डालेंगे हल्दी और नमक और कुछ नहीं। तो करेले और ये हरी मिर्ची काट ली है मैंने लंबी लंबी करके इस तरह से। तो बस तेल जीरा ब्राउन होने पे एकदम ही, तो जीरा ब्राउन हो गया है। अब करेले डाल देंगे इसमें। दो मिनट के लिए मैं सिर्फ नमक लगा के फ्राई करूंगी, उसके बाद जाके मैं हल्दी डालूंगी। तो यहाँ पे 2 मिनट फ्राई हो गए हैं, तो मैं हल्दी डाल दूंगी। बस इसको थोड़ी देर ही फ्राई करेंगे इस तरह से, जब तक हमारे करेले पक ना जाए। और अभी तो मैंने तेज आंच पे किया था इसको, ये इसका पानी निकलता है ना, तो पानी वगैरह भी थोड़ा सा निकल गया है। थोड़ी देर इस तरह से इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करके थोड़ा सा एक कड़कपन, थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन कलर ऐसा हो जाए, ज्यादा नहीं। सिंपल ही तरह से बनेंगे एकदम, कुछ और नहीं डलने वाला है इसके अंदर। तो यहाँ पे करेले फ्राई हो रहे हैं जब तक। और मैंने चावल भी धो लिए हैं, तो एक पतीले में पानी चढ़ा दिया चावल का। तो साथ साथ में चावल भी फटाफट बन जाएंगे। और ये थे रात के चावल, तो मैंने थोड़े से गर्म कर लिए हैं, थोड़े हैं। तो हल्का सा पतीले में पानी डाल के ना उसको फिर मैंने चावल को गर्म कर लिया। ऐसे भी चावल सही रहते हैं। और इसको आप बनाने के बाद ना इसमें डाल सकते हो दोबारा, तो चावल बन जाएंगे ना, उसके ऊपर डाल दो। तो पहले ये खा लेते हैं, तो चावल हमारे मतलब कि फ्रेश रहते हैं, खराब नहीं होंगे जो इसके अंदर डालोगे आप। हो गई है करेला फ्राई, हो गया इस तरह से हुआ है करेला फ्राई। और चावल भी बन गए हैं, तो माड़ भी निकाल लिया है मैंने। और अभी नाश्ते में सुजल उठा है, तो कह रहा है छोले कुलचे खाने के लिए, या छोले कुछ बाहर से मंगा रहा है नाश्ते में। तो आज कुछ बाहर से खाएंगे नाश्ते में। तो मैं तो अभी चाय बनाने जा रही हूँ, इतने में नाश्ता लेने जा रहा है सुजल, बोबी को बोल रहा है। तो यहाँ पे चाय भी चढ़ा दी है मैंने, और फटाफट पोछा भी लगा दिया है घर में। यहाँ पे चाय बन गई है, लेकिन अभी वो भी क्या लेने गया है अपने मनपसंद का, और अभी तक आया नहीं है। तो अभी मैं तो सोच रही हूँ दाल चढ़ा देती हूँ साथ साथ में ना, दाल भी बन जाएगी।
तो इशिका तो अभी है नहीं, बाहर गई हुई है काम से कहीं। तो इशिका भी शायद आधे एक घंटे में शायद आ जाए। यहाँ पे दाल चढ़ा दी है तो दाल बन जाएगी, साथ में करेला तो बन ही चुका है और चाय तो बन चुकी थी। अभी तक चाय नहीं पी, सुबह से कितना टाइम हो गया, अभी तक वो भी नाश्ता लेके नहीं आया। आज देखो बाहर से खाने के लिए सोचा है और उसको हो गया आज कितनी देर हो गई गए हुए, पता नहीं कहाँ से आज लेने गया है अपना मर्जी का नाश्ता। खाएगा नहीं वो आज, और आज वो शादी में जाने वाला है पता है। वो भी तो नहीं आया लेकिन इशिका आ गई है। अब वो भी इंतजार कर रहे हैं पता है हम लोग कब से। बॉबी से कुछ मंगाया है ना आज नाश्ते में, सुजल का मन कर रहा है आज कुछ खाने का, छोले कुलचे बोल रहा था वो। तो चलो इशिका भी आ गई है सही टाइम पे। बॉबी तूने आज बहुत इंतजार करवाया नाश्ते के लिए, सुबह से चाय भी नहीं पी पता है हम लोगों ने अभी तक। क्या स्कैम हो गया, लाया क्या है पहले तो ये बता। छोले भटूरे, छोले भटूरे ही लेकर आया तू तो। और तेरे को आज जूते बूते लेने नहीं जाने, शादी में जा रहा है भाई आज ये तो यहाँ पे वो भी लेकर आ गया ये छोले भटूरे। मुझे तो लगा कुछ और भी अच्छा सा कुछ लेने जा रहा है। तो ये हमारे ये छोले हैं और साथ में चाय वगैरह भी डाल दिए। तो बस अब तो इंतजार बिल्कुल भी नहीं हो रहा, तो अभी चलो नाश्ता करते हैं। छोले की कटोरी कैसा है? ठीक ठाक है, मतलब ज्यादा वो वाला खाते हैं ना इसी का हम लोग, वो ज्यादा टेस्ट लगता है ना जो वहां से लेके आते हैं हमारे यहाँ से। वो अच्छा। आज तो बॉबी कह रहा था स्कैम हो गया बॉबी के साथ, तो बॉबी के साथ तो नहीं हुआ, आज हमारे साथ हुआ। आज नाश्ते में ना बिल्कुल मजा नहीं आया। छोले मतलब छोले अच्छे नहीं थे, टेस्टी नहीं थे, तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया। आज इतना इंतजार भी कराया और साथ में इंतजार करके भी फायदा नहीं हुआ, मतलब कि टेस्ट नहीं लगा छोले कुलचे। तो यहाँ पे मेरी तो दाल भी हो गई है, पक गई है, तो बस तड़का लगाना है दाल में। और नाश्ता वगैरह तो कर लिया है बस हमने जैसे तैसे। आज का नाश्ता बहुत क्या कह रहा मेरे साथ स्कैम हो गया है। स्कैम मतलब कि वो सोच रहा था वहाँ पे रायता मिलता है तो पैकिंग में रायता नहीं देते हैं वो लोग, तो कह रहा है रायता नहीं दिया। मैं तो सोचा था मुझे रायता भी देंगे, चलो रायता दिया नहीं दिया, लेकिन साथ में छोले तो अच्छे होने चाहिए थे। और मैं और इशिका ना ज्यादातर छोले एक जगह से खाते हैं ना, बहुत टेस्टी होते हैं और काफी अच्छे लगते हैं। और हमारे यहाँ एक लोकल मार्केट लगती है ना, जो छोटी मार्केट होती है वीर बाजार, वीरवार को थर्सडे वाले दिन, तो वहाँ पे उधर से भी हम लोग खाते हैं। तो इस बार मैं लेकर भी आई थी इशिका के लिए, और उधर के छोले कुलचे बहुत टेस्टी लगते हैं। और एक जगह से और खाते तो वहाँ के भी टेस्टी है। आज खा के मजा नहीं आया नाश्ते में ना, तो चलो हो जाता है कभी कभार। तो यहाँ पे हमारे दाल में तड़का लग गया है, जीरा, सूखी मिर्ची और थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्ची का। तो दाल हमारी बस रेडी हो गई है। थोड़ा सा धनिया वगैरह डाल दूंगी इसमें। तो लंच हमारा तैयार हो गया है। तो अभी गए हैं हस्बैंड नहाने के लिए, तो जैसे ही नहा कर आते हैं तो बस उनको फिर खाना वगैरह देती हूँ। सारे बर्तन ले लिए हैं मैंने धोने के लिए, काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे नाश्ता वगैरह के, जो खाना वगैरह बनाया है, तो फटाफट धो भी लेती हूँ एक साइड में ना, जब तक हस्बैंड आते हैं नहा धो के।
अब फिर बर्तन तो फिर बार बार हो ही जाते हैं। अभी तो खाना खाना है तो अभी खाना भी खाएंगे, तो काफ़ी देर के बाद ही खाना वगैरह होगा। और इशिका तो अभी थोड़ा सा आराम कर रही है, सुबह से 8 बजे से गई थी इशिका और अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रही है। नाश्ता वगैरह करने के बाद थोड़ा सा बाहर कहीं जाओ काम से तो थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, बाहर से जब कहीं से आओ। सोच रही हूँ आज का चादर चेंज करने के लिए और फटाफट कर लेती हूँ जब तक हस्बैंड नहा रहे हैं। और आज ये वाली बेडशीट बिछाऊंगी, ये भी काफ़ी अच्छी लगती है। ये तो आज गंदी हो गई है। ये दोनों बेडशीट मेरी मीशो से खरीदी हुई है और काफ़ी अच्छी चली है। करीबन साल 2 साल तो होने ही वाले हैं चादर के, तो कितनी अच्छी है अभी भी। और इसमें छोटे छोटे से पिल्लो आए थे, तो ये उसके कुशन है छोटे छोटे से। चलो बेडशीट बिछा लेती हूँ मैं पहले फटाफट, नहीं तो वो आ जाएंगे, खाना वगैरह खाएंगे, उसमें लग जाऊंगी मैं। उनको खाना वगैरह देने के बाद फिर मैं नहाने घुसूंगी और थोड़ी सी साफ डस्टिंग वगैरह भी कर लेती हूँ ना इस तरफ, जल्दी जल्दी जल्दी। चादर वगैरह तो डाल दिए, काफ़ी कपड़े भी हो गए। शायद आज तो मशीन नहीं लगाऊंगी, अब कल ही लगाऊंगी। काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं, तो यहाँ पे कपड़े भी सारे मैं डाल दे रही हूँ। कपड़े होते हैं तो बस लगता है कि कब धोऊँ, तो ज़्यादा कपड़े हो जाते तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते मुझे। तो कपड़े भी धोने के लिए डाल दे रही हूँ। यहाँ पे मशीन लगा ली है मैंने, टाइम भी काफ़ी है और अच्छे से सूख जाएंगे जल्दी जल्दी। धूप भी है काफ़ी अच्छी खासी। तो यहाँ पे इशिका ने खाना भी निकाल दिया है, सबसे पहले करेले के साथ हस्बैंड को। तो कड़वापन था ना, कोनो काज है ना, विटामिन मिल। सही बनाया करेला भाजा, अच्छा है। जाओ जाओ। तो इशिका और सुजल ने भी खाना निकाल लिया है अपने लिए। मैं तो अभी थोड़ी देर से ही खाऊंगी, अभी तो भूख नहीं है मुझे। खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ा देर रेस्ट किया था, तो अभी हम लोग थोड़ा सा गोदाम जा रहे हैं। तो एक पतीला लेना है थोड़ा सा सूप के लिए ना, थोड़ा सा बड़ा पतीला। तो आज सोचे दुकान बंद ही रखी हुई है, तो थोड़ा सा सामान वगैरह लेकर आ जाए दुकान के लिए। तो अभी वहाँ पे काफ़ी सारी बर्तनों की दुकान है, तो वहाँ से एक बड़ा पतीला देखेंगे और एक गैस चूल्हा देखेंगे। तो वहाँ पे मैं और सुजल पहुंच गए थे स्कूटी से,
और गोदाम में, तो गोदाम तो इतना बड़ा है तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी ज़्यादातर, और बहुत ही लंबा गोदाम है और काफ़ी क्वांटिटी में यहाँ पे सामान आता रहता है, ट्रक ट्रक भर भर के। और महंगाई तो इतनी ज़्यादा है, आप कुछ भी ले लो ना तो महंगी तो इतनी है ना आजकल, तो क्या ही बताऊँ। तो हमने एक चूल्हा देखा, तो चूल्हा भी बहुत अच्छा क्वालिटी था और स्टील वगैरह भी काफ़ी अच्छी थी। और एक पतीला देखा हम लोगों ने, तो लेके हम लोग चले आए घर। बस आ गए घर में और हम लोगों ने ये वाला चूल्हा लिया है और ये है पतीला। तो ये जो हम लोग सूप बनाते हैं ना वो थोड़ा छोटा पतीला है, और इसीलिए ये वाला बड़ा पतीला लेकर आए हैं, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा भी करनी पड़ेगी ना, तो इसीलिए। और इतना महंगा पड़ा है ना, आप लोगों को क्या ही बताऊं। और गोदाम में आप लोगों को अच्छे से नहीं दिखा पाई, बहुत बड़ा गोदाम है वहाँ पे, और रेट तो इतने हाई है ना, तो क्या ही बताऊं, बहुत रेट हाई है। ये भी बहुत महंगा पड़ा, 1700। और ये चूल्हा, ये पतीला भी हमें 1600-1700 रुपए का, तो बहुत ज्यादा कम कराए हैं। तो 1700 इसके बोले थे, 1700 इसके, तो हम लोग 2700 में लाए हैं दोनों ना, तो ठीक ठाक भी रेट मिल गया है हमें। बाहर से लाऊंगा। तो चलो मिलती हूँ फिर दोबारा से आप लोगों को। तो मैंने तो बना लिया अपने लिए चाय, और अभी काफी देर चूल्हा वगैरह चेक कर रहे थे हम लोग, तो अभी थोड़ी सी चाय पीती हूँ। और अभी सुजल और ऋषिका गए हैं बाहर। तो आज का ब्लॉग मैं यही समाप्त करती हूँ, फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बाय बाय। अभी शाम हो गई है, तो अभी शायद मैं मछली बनाने वाली हूँ आज खाने में, तो अभी खाना भी बनना है, काफ़ी काम है।